श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में सन्नाटा टूटा और भड़क उठा बवाल। पैगंबर मोहम्मद से जुड़े पवित्र चिन्हों वाले इस दरगाह में अचानक गूंज उठी नाराजगी की आवाजें, जिसका कारण जीर्णोद्धार के बाद रखी गई एक उद्घाटन पट्टिका है, जिस पर बनाया गया था राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। और बस यहीं से उठ खड़ा हुआ विवाद। स्थानीय लोगों और जायरीन का कहना है, धार्मिक स्थल पर किसी भी जीव जंतु की आकृति इस्लाम के एकास्वरवाद के खिलाफ है। नतीजा गुस्सा भड़का और दरगाह की पवित्र दीवारों के भीतर मच गया हंगामा। लोगों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने इस्लामिक मान्यताओं को नजरअंदाज करते हुए ये पट्टिका लगाई है। भीड़ का गुस्सा इतना बढ़ गया कि दरगाह परिसर में रखे अशोक स्तंभ वाले शिलापट को तोड़ दिया गया। इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर सामने आया है। आपको बता दें कि हाल ही में इस दरगाह का पुनर्विकास और जीर्णोद्धार किया गया था। इसका उद्घाटन खुद जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरख्वासा अद्राबी ने किया, लेकिन इसके बाद से विरोध शुरू हो गया। कई जायरीन का कहना है कि ये कदम मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं के प्रति असंवेदनशील और शर्मनाक है। वहीं सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता जदबिल और विधायक तनवीर सादिक ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है, इस्लाम में बुत परस्ती की सख्त मनाही है और किसी भी तरह की मूर्ति या आकृति स्थापित करना ईमान के खिलाफ है। तनवीर सादिक का साफ कहना है कि प्रतिष्ठित हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ लगाना इस्लाम की भूल अवधारणा की तौहीन है, यानी अल्लाह की एकता के खिलाफ है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये मामला केवल धार्मिक भावनाओं तक ही सीमित रहेगा या इसका असर कश्मीर की राजनीति और समाज पर भी पड़ेगा? फिलहाल इस पूरे विवाद को लेकर श्रीनगर में तनाव का माहौल है। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स वो समझ नहीं रही हैं। अपने आप को ताजपोशी करना हजरत बल के अंदर, उसके बाद हमारे जो तौहीद है उसके ऊपर हम किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पे कोई भी स्कल्पचर नहीं रख सकते हैं। इतनी तो उनको समझ होनी चाहिए। अगर उनको नहीं तो उनके जो बाकी लोग हैं उनको समझ आनी चाहिए। इसके बरक्स कि वो माफी मांगे लोगों से और कुछ उसमें अपने आप को कुछ लोगों के सामने लाके माफी वो FIR करवाना चाहती हैं उन बच्चों पे। ये रिलीजियस सेंटिमेंट है और किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर हर्ट करना है वो गलत बात है। हम बड़े पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत करते हैं, बाकी देखेंगे। उनको लगता है, मैंने तो इस मुल्क में सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है और मैंने वही बात कही है कि जो चीज दरगाह आस्थान में नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, तो पहले तो उनको उतनी समझ होनी चाहिए, क्योंकि एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो VC है एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की। इतनी तो उनकी अकल होनी चाहिए। इसीलिए ये तो एक तो शर्म की बात है, उसके बाद वो FIR की धमकियां देती है। बड़े अफसोस है, यही होता है जब ये बेताज बादशाह बैठे जाते हैं इन कुर्सियों पे, यही होता है। बोला कि अगर हम कल भी अगर देखें, चाहे तनवीर सादिक भी ये हजरत बल आए, अगर उसकी जेब में जो पर्स है उसको पैसे देखे, उसमें भी ये होता है, तो फिर क्या कोई हम ये ऑर्डर निकाले कि पैसे के बगैर जो वोटिस आए? जेब में होते हैं पैसे, बाहर नहीं होते पैसे। एक दरगाह आस्थान है ये कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है जो कि इसको लगता है, इस मैडम को लगता है ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है। गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है, इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का खून के पैसों से ये बना है। ये किसी की घर की जागीर नहीं है। और अगर अंदर कोई जाता है तो वो नमाज पढ़ने जाता है, वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी करने जाता है, और ये दरगाह आस्थान है। अगर इतना भी इनको फर्क नहीं पड़ेगा कि आस्थान और एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में क्या है, तो मुझे अफसोस होता है। अब क्या बोल रहे हैं वो, जेब में पैसे होते हैं उसके साथ ये कंपेयर कर रहे हैं। ये कितनी बेतुकी और बचकानी बात है। जेब में पैसे होते वो अलग बात है, लेकिन अगर दरगाह आस्थान के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर हो, मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी दीनी लीडर, मैं कोई रिलीजियस लीडर नहीं हूं, रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि किसी भी दीन के चीज में अगर हम कोई भी उनके रिलीजन के खिलाफ करेंगे वो गलत है। वो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हम लोग मुसलमान नहीं आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, तो अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हम मुसलमानों की जो एहसासात है उनकी कदर करनी चाहिए। अगर वो VC है, मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट है,
یہ گورنمنٹ اوقاف ٹرسٹ نہیں، یہ مسلم اوقاف ٹرسٹ ہے، یہ اوقاف ہے. تو اتنا تو ان کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس اس کے ساتھ جڑے ہیں. اس کے برعکس کی وہ جا کے معافی مانگے اور ان لوگوں کو پیار سے سمجھائے، وہ ایف آئی آر کی دھمکی دے رہی ہے. یہ کون سا اصول ہے؟ بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے اس بات پہ.